भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली और जनाधार वाले नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनकी एक खास पहचान है और ख़ास तौर पे अगर बरौली विधानसभा की बात की जाए तो जन जन तक, बच्चा से लेकर जवान तक और पुरुष से लेकर महिलाओं तक इनका क्रेज है। हमारे साथ राजू सिंह जी हैं, स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमित जी। सबसे पहला सवाल आपसे यह करेंगे हम, ठीक है, क्षेत्र में तो हमेशा बने रहते हैं, वो चाहे बाढ़ हो या फिर कोरोना हो, लोगों की मदद करते रहते हैं। जगह जगह कैंप लगा के आप लोगों को खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं, हर संभव प्रयास ये करते हैं कि अगर कोई बीमारी से भी जूझ रहा है, किसी संवैधानिक पद पे ना रहते हुए भी लोगों की मदद करने में आप कोई कमी कसर छोड़ते नहीं हैं। लेकिन इन दिनों आप जगह जगह जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और शुरू से ही हमारा सोच समाज का सेवा करना, दलित, वंचित, उपेक्षित सबको साथ लेके चलना और उनके जो अधूरा काम है उसको पूरा करने का मैं निरंतर प्रयास करता हूं। और ये सब चीज़ मेरे मन में इसलिए आता है कि मेरे जो बाबा थे, दादाजी थे, सब लोग, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वर्गीय रामदेनी सिंह जी, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में 23 बार जेल गए। मेरे बाबा जी भी सामाजिक क्षेत्र में जुड़ के विभिन्न समस्याओं का समाधान किए। तो उन्हीं के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं और निरंतर करता हूं और ईमानदारी से करता हूं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बरौली विधानसभा में घूमता भी हूं, सबसे मिलता हूं और जो भी जनहित की समस्याएं आती है उसका निष्पादन करने का बखूबी निर्वहन करता हूं। इसलिए कि राजनीति सेवा का माध्यम बने, इस उद्देश्य से चलते हैं। राजनीति में सेवा ही सर्वोपरि है, सेवा के उद्देश्य से ही हम इस क्षेत्र में आए हैं। सत्ता का साधन राजनीति नहीं बने और जनता की आवाज़ सबसे ऊपर हो, इसी उद्देश्य से हम इस क्षेत्र में आए हैं और निरंतर काम करते हैं। रही बात कोरोना की, तो कोरोना आया था, भयावह त्रासदी पूरे देश में थी और हम लोगों का घर नेशनल हाईवे के बगल में है। और जब हमने देखा कि हज़ारों लोग पैदल जा रहे हैं, जो वो लोग मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के थे, मजदूर क्लास के थे, मूड़ी पर अपना सब सामान लेके जा रहे थे, कहीं होटल बंद था, कहीं चाय नहीं मिलता था, चापाकल का हेड भी लोग खोल लिया करते थे कि कहीं कोरोना ना हो जाए। तो एक मानवता के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैंने देवापुर में शिविर लगाया और निरंतर लगातार 2000-2500 लोगों को निरंतर खाना, वो भी बढ़िया खाना खिला के उनके गंतव्य स्थान तक भेजने का प्रयास किया। और ये सब इसलिए किया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और बड़ी खुशी मिलती है किसी भी मजबूर आदमी को, मजलूम आदमी को जब आप मदद करते हैं, पीड़ित को मदद करते हैं तो आत्मीय शांति मिलती है। इससे बड़ा धन इस धरती पर मेरे सोचने से दूसरा कोई नहीं है। इसी उद्देश्य से किए। अब और गांव-गांव में जाके क्वारंटाइन सेंटर पर भी अपने व्यवस्था से जितना भी हो सका हमको, चाहे दवा हो, खाना हो, व्यवस्था पहुंचाने का भी काम किए। और बाढ़ भी आया था तो अपने, मेरा गांव भी पूरा बाढ़ से प्रभावित था, वहाँ भी लोगों का समुचित व्यवस्था, खाना पीना खिलाना। और इसके बाद क्षेत्र में भी जो भी गांव बाढ़ से प्रभावित थे वहाँ भी जाके अपने व्यवस्था से मदद करने का प्रयास किया हूँ। इसलिए कि हम लोगों का जो जीवन है समाज के लिए है, सबके लिए है, कुछ ले के जाना नहीं है, सब छोड़ के जाना है। तो क्यों नहीं उस तरह का व्यवस्था किया जाए कि कम से कम नहीं रहने के बाद भी लोग याद करें। इसी उद्देश्य से हम काम करते हैं। अच्छा, जहाँ हम बैठे हुए हैं, सुनने में आता है, देखे नहीं हैं, सुनने में ये आता है कि यहाँ पे महात्मा गांधी आया करते थे। जी जी, मेरे यहाँ जब हमारे दादाजी स्वर्गीय रामदेनी सिंह जी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो यहाँ गांधी जी भी आए थे। उनका सब साक्ष्य है मेरे पास, आपको कहिएगा तो दिखा भी देंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो गांधी जी तो कांग्रेसी थे, तो जाहिर सी बात है कि आपके दादाजी भी कांग्रेसी होंगे। जी, निश्चित। लेकिन पोता जो हुआ, ठीक है, पोता भाजपाई हो गया। देखिए, उस समय का राजनीतिक परिदृश्य अलग था। उस समय सिर्फ कांग्रेस ही थी
भारतीय जनता पार्टी तो बाद में आई है। जी जी। उस समय कांग्रेस थी तो स्वाभाविक है कि सब लोग कांग्रेसी थे, हमारे दादाजी भी थे, हमारे बाबा जी भी थे। अब हम लोग आए हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, और कांग्रेस में थे, बाद में तो कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई। पहले ठीक था, पहले ठीक था, आज़ादी की लड़ाई वो लोग लड़े, वो नहीं लड़े, लेकिन जो क्रांतिकारी थे वो लोग लड़े और लाखों लोग अपनी कुर्बानी देके देश को आज़ाद कराने का काम किए। जो स्वाभाविक है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, तात्या टोपे थे, बहुत ऐसे बहुत लोग हैं। लगभग 7.5 लाख लोगों ने अपनी जान की आहुति देके देश को आज़ाद कराया। और उसके बाद के कालखंडों में कांग्रेस तो अपने रास्ते से भटक गई, और कांग्रेस का जो संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम, वो भी अंग्रेज़ था। तो अंग्रेज़ का बनाया हुआ पार्टी तो स्वाभाविक है कि अपने रास्ते से भटकेगी। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, अटल बिहारी जी आए, दिवंगत हम लोगों के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी, नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न, जो देश को आगे बढ़ाने का जो उनका सपना कि हमारा देश जिसको मुग़लों ने 600 साल गुलाम करके हमारे सांस्कृतिक विरासत को, हमारे धार्मिक विरासत को नष्ट करने का काम किया था, अंग्रेज़ों ने हमें टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम किया था, जात पात का जहर घोलकर फूट डालो और राज करो की नीति पर उन्होंने 200 साल शासन करने का काम किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के नारा को लेके आए हैं, और उसी विजन को, उन्हीं के मार्गदर्शन में कि हमारा देश कैसे विश्व गुरु बने, इसके तहत हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है, चाहे नौजवानों का हो समस्या, किसानों का हो, माताओं बहनों का हो, हर क्षेत्र में आप देखते होंगे। अगर उनके द्वारा किए हुए जनहित की कार्यों को अगर हम बताना शुरू करें तो 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा। उतना योजना है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन देश में पहली बार अगर किसी ने चिंता दिल्ली में बैठ के सोचने का काम किया गरीबों के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। स्वच्छता अभियान के तहत जब हमारे गांव के गरीब महिलाएं सूर्यास्त होने का इंतज़ार करती थी कि कब सूर्यास्त हो जाए और हम जाके शौच क्रिया करें, उसकी चिंता अगर कोई किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। हमारे गरीब बहनों और माताओं को बरसात के दिनों में खाना बनाने में कितनी परेशानी होती थी, आँख खराब हो जाता था, आँख की रोशनी चली जाती थी। उस दर्द को अगर कोई समझने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, और घर घर गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का काम किया। हमारे गरीब, जो देश के गरीब हैं, बीमारी होने पर असहाय हो जाते थे, महाजन से लाखों रुपया कर्ज लेते थे और कर्ज में ही पूरा जीवन बीत जाता था। आयुष्मान भारत के तहत हमको लगता है कि पूरे देश में आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5 लाख रुपया का निःशुल्क इलाज अगर किसी ने देने का काम किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। अच्छा, आपके जो परदादा थे वो 23 बार जेल गए। जी जी। लेकिन उनका पोता जो राजू सिंह है कितना बार जेल गया है? देखिए, केस तो है, स्वाभाविक है कि हम लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं। जेल गए हैं कि नहीं गए हैं? जेल अभी तो नहीं गए हैं जी। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में हैं तो स्वाभाविक है कि समाज के लिए अगर आप काम करेंगे तो केस होगा ही। हम पर भी 2-3 केस है, अपने लिए नहीं है, समाज के लिए अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि केस होना है। केस हुआ है, और जो सामाजिक क्षेत्र में उसको केस से डरना भी नहीं चाहिए। समाज की लड़ाई के लिए अगर केस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर भविष्य में जेल भी जाना पड़े तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, ऐसे तो आप बड़ी अनुशासित व्यक्ति हैं, लेकिन बिचवा में एक बार आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे, और जब चुनाव आप लड़े तो सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हरा भी दिए थे। देखिए,
हम ना आप जीते ना उनको जीतने दिए देखिए 2015 में। हम जिला परिषद के सदस्य 2015 में चुनाव लड़े थे ना जी? जी जी, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से लड़े थे, जबकि उसका हम सदस्य नहीं थे। जी जी। हम जिला परिषद के रूप में काम कर रहे थे, और समाज में आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा क्या लोग सम्मान करते हैं, इसलिए कि हम चुनाव, सामाजिक अस्तित्व तो है आपका। समाज, हम चुनाव जीतने से ज़्यादा दिल जीतने पर भरोसा करते हैं, और समाज के अंतिम व्यक्ति के पास भी पहुंच के उसके दरवाजे पर, उसके यहाँ चाहे कुछ भी नहीं हो, तरई पर भी बैठ के उसकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं, और उसके यहाँ का एक गिलास पानी पीने का काम करते हैं। इसलिए कि जब तक हम लोग सब लोगों को जोड़ के नहीं चलेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जो कम्युनिस्टों ने और कांग्रेसियों ने देश में जात पात का जो बीज बो दिया था, जहर बो दिया था, उसको जो नए सोच के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो इस क्षेत्र में आएंगे, उनको इसको तोड़ना पड़ेगा। और ये तभी संभव है कि जब आप समाज के अंतिम पौधान पर जो व्यक्ति है, जो उपेक्षित है, वंचित है, उसके यहाँ आप जाएंगे, उसके यहाँ बैठेंगे, उसके दर्द को सुनेंगे, तब आपसे जुड़ेगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी यही नारा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति के पास जाइए, वो अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। उसी के निमित्त हम काम करते हैं। अच्छा, 15 में तो चुनाव लड़के आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आप हरा दिए। नहीं, सवाल से आप मत घुमाइए हमको, ठीक है? सवाल से मत घुमाइए, हम बता रहे हैं आपको। हम लेकिन 2020 में आप जब उस व्यक्ति को, हम समाजवादी पार्टी से चुनाव निश्चित लड़े थे। जी जी। किसी को हराने के लिए नहीं लड़े थे। क्षेत्र के जनता का डिमांड था कि आपको आना है, और टिकट तो आप जानते हैं कि सीमित है। जी जी। टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी से मुझे टिकट मिला, और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे। आपको पता होगा कि मेरा पूरे क्षेत्र में, मेरा पूरे बरौली में भी मेरा कार्यालय था, और माझा में भी कार्यालय था, और मेरा सैकड़ों गाड़ियां चलती थी। मेरे पास गाड़ी कम हो जाती थी, लेकिन मेरे समर्थक, मेरे चाहने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होती थी, और हज़ारों लोग मेरे लिए घूमते थे। और लोगों के मन में इच्छा थी कि नया लोग आएंगे, राजू सिंह आएंगे, तो जो बरौली का विकास है अपने हिसाब से और हम लोगों के हिसाब से करने का काम करेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे उम्मीदवार लड़े थे, लेकिन पूरे बूथ पर 3 ही आदमी का पोलिंग एजेंट था। राजद का था, भाजपा का था, और मेरा पोलिंग एजेंट था। इसलिए हराने के लिए नहीं लड़े थे, दुर्भाग्य से जीतने के लिए लड़े थे। या कोई हार जाए वो अलग बात है, हम तो जीतने के लिए लड़े थे। जीतने के लिए। लेकिन बरौली का जो एक ठो बनावट है, तो जो एक वो आप मोमेंट क्रिएट किए थे 2015 में, तो मोमेंट तो और हाई हो गया होगा 2020 में। तो 20 में काहे नहीं लड़े? देखिए 20 में इसलिए नहीं लड़े कि उस समय हमको लगा कि निर्दलीय या किसी दल से लड़ना उचित नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जब से वो वोट देने का अधिकार मिला, अब तो आरएसएस में भी रहे हैं। जी जी, संघ में भी हम जुड़े हुए हैं। तो संघ का भी हर कार्यक्रम, हम हर साल गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम, जितना हम संघ के लिए, जितना हमसे हो सकता है, हमने करने का प्रयास किया। तो समाजवादी पार्टी में थे तो वो करते थे? हाँ, समाजवादी पार्टी में तो समाजवादी पार्टी में थे नहीं, चुनाव लड़े, गए थे। चुनाव लड़े, और इसके बाद से फिर हो गए क्या कि समाजवादी पार्टी का बिहार में या गोपालगंज में कोई संगठन, कोई व्यवस्था नहीं है। टिकट मिला, लड़ गए। और जो लोकतंत्र में, जो सामाजिक क्षेत्र में है, उसको लड़ने से नहीं घबराना चाहिए। चुनाव में तो हार जीत होते रहती है। 20 में मतलब इसीलिए नहीं लड़े? 20 में नहीं लड़े इसलिए कि हम पार्टी में थे, और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश है, हम लोग पार्टी को मानने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे टिकट नहीं मिला, माननीय जो अभी वर्तमान में विधायक जी हैं उनको मिला, तो उनके मदद में हम खड़ा थे। आप विधायक जी बोल रहे हैं, विधायक जी अपने बयान में कहते हैं कि राजू सिंह हमको प्रणाम नहीं करता है जी। अब देखिए, वो सम्मानित व्यक्ति हैं, तो अब मिलेंगे तो प्रणाम उनाम करेंगे कि नहीं? ना प्रणाम तो मान लीजिए कि आपका जिस तरह से व्यवहार रहेगा मेरे प्रति, उसी तरह से मेरा भी व्यवहार रहेगा। तो सम्मानित आदमी हैं, उम्रदराज हैं, गार्जियन हैं, उनको तकलीफ लगाओ, इसलिए कि वो भी तो मेरे विरोध में खड़ा थे ना।
जब भी हम जिला परिषद का चुनाव लड़ते थे तो हमारा विरोध करते थे, हमको पार्टी से हटवाने के लिए भी प्रदेश में गए थे। हाँ, लेकिन जो भी आरोप मुझ पर लगा था वो आरोप निराधार निकला, इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के मदद में था। मेरे ही बूथ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा वोट से जीती थी। मेरे क्षेत्र में हर जगह भारतीय जनता पार्टी लीड की थी। तो जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, जब मैं अपना दिया सब कुछ, तो उन लोगों को लगा कि इन पर जो राजू सिंह पर आरोप लगा है निराधार है, तो हमको आरोप मुक्त किया गया। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे योजनाओं का लाभ उनको भी मिला है, उनके भी घर में 4 गो शौचालय हमने बनवाया है। अब आप व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे व्यक्तिगत नहीं, हैं, अब बोल इसी में कोई बात आ जाएगी तो फिर चलने चलिए लगेगा। ठीक है, बोलिए ना। देखिए बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है? बोलने के लिए ही बनाया गया है। ये सब चीज़ से हम थोड़ा अलग हटना चाहते हैं। कोई क्या कहता है, अब हम भी क्या अच्छा, क्या उनके योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? कहीं कोई योजना का लाभ हम नहीं लिए हैं। मतलब स्पेशल विधायक जी वाला जबकि योजना। शौचालय की बात आप करेंगे जी जी, तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके यहाँ के लोग खेत में जाते होंगे। जी जी। तो आज से 80 साल पहले मेरे घर में शौचालय बना हुआ है। 80 साल पहले शौचालय बना। और मेरा जो घर है, आप देख रहे हैं पुराना घर, जी जी, उसमें 70-80 साल पहले जब लोग झोपड़ी में रहते थे, घर नहीं था, तब मेरा पक्का का मकान हुआ करता था। तो जो आरोप विरोधी, चाहे जिससे मन मिजाज नहीं मिलता है, वो आरोप लगाएंगे। और जो आरोप लगाते हैं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि राजू सिंह आपके लिए क्या क्या किए हैं। अगर वो उस आत्मचिंतन करेंगे तो उनको पता लग जाएगा। आरोप लगाना नहीं लगाना, शौचालय तो बहुत बना है, तो कोई अपने बाबूजी के पैसा से थोड़े शौचालय बनवाया है। सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो बनवाना ही पड़ेगा, और बनता भी है। अब हम व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे। अच्छा, आप विधायक बनेंगे तो उनका काम करेंगे तो नहीं करेंगे? फिर अब एक तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हो जाएगी। हाँ जी, आप विधायक बनेंगे तो उनका काम करेंगे नहीं करेंगे? अरे हमारे गार्जियन है, उनका आशीर्वाद हमेशा लेंगे, हम क्यों नहीं लेंगे? गार्जियन है तो आप प्रणाम उणाम करेंगे? और देखेंगे उनका हर चुनाव में हम मदद किए हैं। मदद किए हैं? हाँ जी, जब पहली बार चुनाव जीते थे तो हम अपनी गाड़ी दिए थे घूमने के लिए। हम अपनी गाड़ी से उनको दिए थे कि अपना गाड़ी। लेकिन वो बताते हैं कि 15 वाला चुनाव उसी के चलते हार गए जी। नहीं, 15 वाला चुनाव, जब जनप्रतिनिधि हैं और जनता मालिक है, जनता किसी को जिताती है, हराती है। उम्मीदवार के हराने से कोई हारता जीतता नहीं है। उनके खिलाफ में सेंटीमेंट होगा, जनता हरा दी, फिर वही जनता 2020 में उनको जिताने का काम कर तो दिया। आप नहीं लड़े थे ना जी? नहीं लड़े थे, पार्टी के सिपाही वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? एकदम मांगे थे। उनके मंच माझा में जब बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ चुनाव था, में मदद भी किए थे? हाँ जी, माझा में जाके आप जाके देखिएगा, पूछिएगा, उसका वीडियो होगा। माझा में जब बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, प्रदेश के नेता लोग आए थे, तो मंच से हम भाषण दिए थे। हाँ, उनके लिए हम जाके अपने क्षेत्र में वोट मांगे थे। उस क्षेत्र वोट मांगने के क्रम में उनसे हमको पेट बिरीचा में मुलाकात भी हुई थी। ऐसा बात नहीं। अब आरोप लगाना, उनको लगता है कि राजू सिंह पार्टी में रहेंगे तो हो सकता है कि अभी दावेदारी पेश करें। दावेदार तो आप हैं। तो निश्चित दावेदार हैं। कार्यकर्ता के नाते हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम भी अपना मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। बरौली में एगो लहर भी चल रहा है, ठीक है, कि अगर राजू सिंह को मौका मिल जाता है तो राजू सिंह किला गाड़ देगा फिर। निश्चित, और हमको नहीं, पूरे क्षेत्र में अगर आप घूमेंगे, आप तो मीडिया के हैं और आप हम देखते हैं आपको हमेशा सोशल मीडिया पर, हमेशा आप हर गांव में घूमते हैं और हर गांव की समस्याओं को आप उजागर करने का काम करते हैं। पब्लिक, पूरे बरौली विधानसभा की पब्लिक का विचार है कि नया लोग लड़े और राजू सिंह लड़े। और राजू सिंह लड़ते हैं तो हमको लगता है कि बरौली विधानसभा में लोगों में काफ़ी उत्साह और उनमें खुशी आएगा, और नए मनोयोग, नई जोश और नई ऊर्जा के साथ जो बरौली विकास के मामले में अभी बहुत पीछे रह गया है। बम्बई में लोग एगो कहावत कहता है, ठीक है, वो आगे बढ़ने का बम्बई में लोग एगो कहावत कहता है कि जिसके पास पैसा है वो राजा है और जिसके पास दिल है वो राजू है, ठीक है। चलिए, अच्छा है। राजू के पास दिल तो जरूर है, ठीक है, पैसा है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन चुनाव में अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है, कैसा मतलब मंजर होगा बरौली का, क्या हालात रहेगा बरौली का? पार्टी जिस दिन हम लोगों को टिकट दे देगी ना, जी जी, उसी दिन बरौली विधानसभा की सम्मानित जनता मुझे चुनाव जिता देगी। टिकट उधर से अनाउंस होगा, जिस दिन टिकट मिलेगी
उसी दिन हम लोगों को चुनाव जिता देगी। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम भी बरौली विधानसभा में घूमते हैं। हर वर्ग, मेरा तो लोग MY समीकरण की बात करते हैं, जी जी, मुझे तो MY समीकरण का भी वोट मिलेगा। मतलब मुस्लिम यादव हाँ भी जी, आपको वोट हमको करेगा। हमारे व्यवहार से, हमारे विचार से, हमारे काम करने की पद्धति से हमको तो MY का भी वोट मिलेगा, मुसलमान का भी हमें वोट मिलेगा और यादव का भी वोट मिलेगा। और मेरे चुनाव में आप देखिएगा, अगर मुझे मौका मिला तो 20 गाड़ी यादव लोगों की मेरे पक्ष में घूमने का काम करेगी, मुसलमान लोग भी मेरे साथ घूमने का काम करेंगे, इसलिए कि मेरा अलग व्यवहार है। मेरा अलग, केवल घूमेंगे, वोटो देंगे ना, वोट भी देंगे, ऐसा बात नहीं कि वोट नहीं देंगे, इसलिए कि हम सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। किसी तरह का भेदभाव, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब नहीं करते हैं। और हम मेरे कहने पर मत जाइए, अगर हम कुछ आपके चैनल के सामने बोल रहे हैं तो इसको प्रूफ करने के लिए आप कहीं भी जाइए और किसी भी गरीब आदमी से पूछ लीजिए कि राजू सिंह का क्या सोच है, क्या विचार है, आपको पता चल जाएगा। और जब तक आपका नेता सशक्त नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, नया जोश के साथ नहीं आएगा, तब तक आवाम का जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट के दावेदार हैं और अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी राजू सिंह को, तो किस बिहार पे देगी? एक्चुअली देखिए क्या है कि जो नेता ज़्यादा दिन तक किसी क्षेत्र में रह जाते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनती ही है, ठीक है ना। और भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को सींचने का काम करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, ठीक है। तो जब ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, राजद की तरह तो है नहीं, पारिवारिक पार्टी है और जो दल हैं, लेकिन ये सबको लेके चलती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि जात पात की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मौका देगी। नया कार्यकर्ता जब आएगा तो उसके खिलाफ तो किसी तरह का कोई विरोध होगा नहीं। तो कार्यकर्ता तो उनके बेटा भी हैं विधायक जी के, तो बेटा, लोग बोलता है कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, विधायक जी भी कहते हैं। विधायक जी कहते हैं तो स्वाभाविक है कि भाई अपने बेटा का तो पक्ष कोई भी रखेगा, लेकिन बेटा बेटी को अगर पार्टी देने लगे, और बिहार में किसके पास बेटा बेटी नहीं है भाई, सबके पास बेटा बेटी है, तो सब लोग अपने बेटे को ही प्रोजेक्ट करेंगे और टिकट दिलवा देंगे। तो और कार्यकर्ता जो हजारों कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के जैसा कार्यकर्ता जो दिन रात घर परिवार छोड़ के दिन रात पार्टी के लिए काम करता है, मेरा आप सोशल मीडिया देखिएगा, कभी भी हम अकेले नहीं घूमते हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो समाज के बीच में समाज के समस्याओं के लिए काम करते हैं। तो उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा आप ही बताइए। कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़ेगा कि जब उसको मौका मिलेगा, जब नया लोग आएंगे, उसको मौका मिलेगा तब न बढ़ेगा। आप तो देख रहे हैं कई प्रदेश में चुनाव हुआ, वैसे वैसे लोग को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसको कोई जानता नहीं था, उस सपना में भी नहीं सोचे थे कि हमको भी कभी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। बने कि नहीं बने? बिल्कुल। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो तो सपना में नहीं सोचे होंगे। दिल्ली के चुनाव में भी हम गए थे, 15 दिन रह के वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम किए। वहाँ रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो पहली बार विधायक बनी है। ये क्या संदेश देता है? यशस्वी प्रधानमंत्री संदेश देते हैं कि इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पर शीर्ष नेतृत्व का नज़र है और शीर्ष नेतृत्व छांट के उसको प्रोजेक्ट करेगा और क्षेत्र के विकास के लिए उसको लड़ाने का काम करेगा। अच्छा, 2015 से 2020 का अगर कार्यकाल मतलब छोड़ दिया जाए तो सन 2000 से लेकर 2025 तक बरौली के विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक यानी कि माननीय राम प्रवेश राय जी रहे हैं, ठीक है।
जिस हिसाब से बरौली का 20 वर्षों में विकास होना चाहिए, क्या बरौली का विकास हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से 20 साल उनको विधायकी करते हुए हो गया, और विकास की जहाँ तक बात है तो विकास तो इस सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ना हम बता रहे हैं, उसी पर हम सही बोलिएगा, गलती मत बोलिएगा। सरकार का भी बहुत योजना चल रहा है आज के डेट में। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उस तरह की योजनाएं आई है। और यहाँ सड़क एवं चकाचक है ना बरौली में? नहीं, सड़क बना है, लेकिन हमको देखने में मिलता है कि बहुत गांव का जो सड़क है वो भी अभी अधूरा है। मानते हैं ना, मतलब ना हम तो सोशल मीडिया पर देखते हैं, लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन भी इसके लिए कर रहे हैं। कई जगह हम देखे, आज ही देख रहे थे आपको, लड़ौली की समस्या के बारे में लोग बता रहे थे। एक ठो नगर परिषद का एक ठो गांव है, वहाँ भी लोग बता रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो इस तरह का बहुत रोड है जो छूटा हुआ है। छूटा है मतलब? हाँ, छूटा तो है, और हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप तो खुद क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं। लेकिन नहीं, हम आपसे इसलिए कहलवा ले रहे हैं कि आप इस पार्टी के सदस्य हैं। ना काम देखिए, हम कहेंगे तो लोग बोले किसी दूसरे पार्टी से प्रेरित होकर सब काम भी हुआ है। ऐसा बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है, काम हुआ है, रोड बना है, बिजली की व्यवस्था तो आप देखिए रहे हैं कि 24 घंटा बिजली रह रही है। राजद के सरकार में अस्पताल का क्या दुर्दशा था, उसमें सुअर चरते थे, सुअर बैठते थे। लेकिन आज चकाचक गोपालगंज में स्वास्थ्य केंद्र है, बरौली में हॉस्पिटल है, जो पेशेंट लोग जाते हैं और समुचित इलाज हुआ है, काम हुआ है। लेकिन बरौली में बहुत काम करने की ज़रूरत है। यानी कि मतलब आपके कहने का मतलब है कि जैसा होना चाहिए वैसा बरौली का बहुत काम करने की ज़रूरत है। फंड 4-5 करोड़ से बरौली का विकास होने वाला नहीं है। तो जो आता होगा वही ना आएगा जी। लेकिन जो जनप्रतिनिधि, जैसे बहुत ऐसे विधानसभा है जहां बहुत डेवलपमेंट हुआ है, वैसे डेवलपमेंट की ज़रूरत बरौली में है। और इसलिए है कि बरौली सारे मानकों को पूरा करता है। बरौली में चिर प्रतीक्षित मांग, जो यहाँ हमको लगता है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय से यहाँ की जनता बरौली को अनुमंडल बनाने के लिए कर रही है, लेकिन आज तक पूरा नहीं। सवाल हम विधायक जी से पूछे थे तो विधायक जी बोले कि आज तक कहीं अनुमंडल बना है अभी, जब से नीतीश जी की सरकार आई है? अगर बना हो तो हमारा बरौली भी बना होता। अब वो अलग विषय है, वो लोग सदन में जाते हैं भाई, हम लोग तो सदन में है नहीं। लेकिन अनुमंडल बनाने की मांग मतलब निश्चित रूप से बरौली में अनुमंडल का जितना भी मानक होना चाहिए बरौली पूरा करता है। काफ़ी ज़मीन है जी। और ऐतिहासिक जगह है। बहुत जगह ब्लॉक का भवन नहीं था, थाना का भवन नहीं था, तो बरौली में ये सब चीज़ पहले से था, सारा चीज़ जी जी। यहाँ पे मान लीजिए कि जो मूलभूत समस्याएं हैं नौजवानों के लिए, यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, जिसके माध्यम से बच्चा अपना स्किल डेवलप कर सके। और सबको तो सरकारी नौकरी तो मिलना नहीं है, तो उसी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोग अपना काम करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। किसानों के लिए भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिससे उनका आमदनी दुगुना हो। कौन सा खेती करें जिससे उनको कम समय में ज़्यादा मुनाफा हो सके। नौजवानों के लिए जो खेल प्रेमी है, खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर गांव में खेल मैदान, स्टेडियम, ये सब होना चाहिए। हम लोगों के जो बड़ी लाइन है, बहुत सारी ट्रेनें नहीं रुकती है रतनसराय और माझा स्टेशन पर, जो यहाँ की जनता का बहुत पुराना डिमांड है। हम लोग 1-2 बार आंदोलन किए तो 1-2 ट्रेन रुक रही है। यहाँ जैसे रेक पॉइंट होना चाहिए कि व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। शासन प्रशासन में हमारे जो क्षेत्र के गरीब गुरबा लोग हैं, समस्या से पीड़ित हैं, अगर कहीं जाते हैं सरकारी कार्यालय में तो उनका काम ईमानदारी से हो जाए, इसके लिए भी सशक्त प्रतिनिधि की आवश्यकता है। बहुत काम है जो हम लोग आज के समय में जात पात में बटे हुए हैं, जो जहर नेता लोग आके, क्षेत्रीय नेता सब, पारिवारिक नेता सब आके बो दे रहा है, जात को जात से लड़ा रहा है। अगर आपका सशक्त प्रतिनिधि होगा तो हर गांव में चौपाल के माध्यम से हम लोग गुलाम किस कारण से हुए, अगर उसको हम लोग बताने का काम करेंगे
तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जात पात का जो जहर है वो ख़त्म होगा और सब लोग एक साथ बैठ के भाई के रूप में अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको हम लोग साकार कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब उस सोच और उस विचारधारा का प्रतिनिधि आपके विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, आपको बता दें कि हमारे साथ बरौली विधानसभा के संभावित भावी विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कि राजेश सिंह उर्फ राजू सिंह जी हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया। थैंक यू। धन्यवाद।